सामान जो है वो अंदर किनारे एक जगह कहीं रख दो जाके सब सवेरे। रामा सामान यार कहीं रखवा दो। सामान ऐसे पड़ा रहेगा। अरे 2 आदमी पर्दा बांध रहे हैं। चन्नी भाई की खबर कर दें। इधर आओ तुम पहले, इधर आओ। इसके नीचे रहो, इसके नीचे रहो। हुआ है क्या कभी? तो इसलिए ये इंद्र भगवान की कृपा है जो हमको प्रसाद के रूप में मिली है। तो हम सभी भाइयों से चाहेंगे, थोड़ी सी परेशानी हो गई है मंच के सामने हमारे हॉल में, पंडाल में, तो आप सभी लोग मंच अपनी अपनी कुर्सियां ग्रहण करें। हमारी मातृ शक्तियों को आगे वाली, ये आगे सोफा थोड़ा सा खाली कर दीजिए तो मातृ शक्ति एक तरफ बैठ जाए। बहुत ही सराहनीय है क्योंकि कार्यक्रम सामने देखो आंटी जी, इधर कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों का, PS परिहार जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम आपका भी और हमारी कमेटी, हमारा छोटा भाई अंकित आपके बीच में है। आप अपना नाम पर्ची पर लिखकर भेज दें। आयुष भट्ट। अरे सूरज, मैं तो रोक रहा हूँ और कुछ मैं आपको मैं चाहूंगा कि मंच पर थैंक यू रणधीर साहब। मैं सर्वप्रथम आप सभी छत्री भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में, इतना खराब मौसम, उसके बाद आप हमारे कुलवंशी लोग घर से बाहर निकल करके आए और दूर दराज से आए हुए हैं यहाँ पर। मैं इस आपके हौसले के लिए और इस एकता की भावना के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। और मैं एक बार निवेदन करूँगा, जो हमारे छत्री भाई वहाँ से आ रहे हैं और हमारे बीच में जो संयोजक साथी हमारे हैं, वो आप सबको बैठने के लिए कहें। और बारिश की वजह से, जैसा कि हमारे छोटे भाई भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। और मनु का आप ये मानिए कि आज भी जब हम पैदा हो, हम क्षत्रिय वंशी हैं, हम राम के वंशज हैं, हम रघु के वंशज हूँ। महोली गांव का रहने वाला। मैं सन 84 में MA करने के बाद सेना शिक्षा कोर में अनुदेशक के नाम पे गया और पूरे देश में जो जहाँ तक एक किरण के रूप में मुझे एक करने की बात आई, तो वो अभियान मैंने वहाँ चलाया। और हमने देखा कि हर जगह पर हम शक्तिशाली हैं, हम बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े संस्थानों के मालिक भी क्षत्रिय हैं।
आज भी यहाँ से शुरू देख करके देख लीजिए, हमारे छत्री छत्रपों में लाल सिंह तोमर जी, जिनका ये गेस्ट हाउस है, तमाम अनेक संस्थान उनके पास में है, पेट्रोल पंप उनके पास हैं, जीडी महाविद्यालय हमारे चौहान वंशजों का है, यहाँ पर राधेलाल डिग्री कॉलेज है, वो भी हमारे क्षत्रियों का है। मैं तमाम तरह से, आप यहाँ का महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय वो क्षत्रिय का है, वो भदौरिया साहब हैं। रामा, जो एक छोटे से व्यक्ति ने सैनिक के रूप में अपने जीवन को शुरू किया और बहुत बड़ा विस्तार दिया। हमारे क्षत्रियों की सामर्थ्य वही है, हमारी शक्ति वही है, समृद्धि वही है। बस केवल एक बार एक मंच पर आकर के इकट्ठे होकर के समाज को हम बहुत बड़ा संदेश दे सकते हैं, बहुत बड़ा संदेश दे सकते हैं। हमारे परम आदरणीय बड़े भाई धर्मराज सर चौहान जी, जो एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, और उन्होंने इस संकल्प को अपने राजनीतिक जीवन से विलग होकर के उन्होंने बड़ी कृपा की, मुझसे बातचीत हुई। मैं सेना से रिटायर्ड हूं और सेना के जितने भी संगठन हैं उनका ज्वाइंट संयोजक भी हूं, और मैं तमाम पदाधिकारों में अपनी कोशिशों से काम करता रहता हूं। हमारे तमाम साथी यहाँ पर आए हुए हैं। राजेश प्रताप सिंह राठौर जी, जो सेना शिक्षा कोर से अभी लेखाधिकारी हैं। कैप्टन दलजीत सिंह चौहान, जो हमारे फाउंडेशन के सदस्य हैं। फ्लाइंग ऑफिसर राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह भदौरिया जी भी हमारे बीच में हैं। इसी तरह से तमाम साथी जिनके मैं नाम नहीं जानता, राम सिंह जी क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी, सुधीर सिंह राठौर, और ठाकुर तेज प्रताप सिंह, वीर प्रताप सिंह जो सेवक सैनिक हैं और मात्र इस चेतना सम्मेलन को अटेंड करने के लिए रुके स्वास्थ्य की गति में। भारत माता की। हमारे बड़े भैया के सिंह ने, जो आप सभी का भदौरिया, मान सिंह जी, सर्वेश सिंह भदौरिया प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सेंटर यूपी, और हरिओम सिंह भदौरिया इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। देखिए, मंच कोई महान नहीं होता। जहां तक मेरा अपना मानना है, इस कार्यक्रम की रूपरेखा, और देखिए आपके बीच हम और आप पड़ोस से निकलने में संकोच कर रहे थे, लेकिन हमारे आपके बीच गजनेर कानपुर देहात से उपस्थित हमारे योगेंद्र सिंह राठौर भैया, विजय बहादुर सिंह चौहान, हनुमान सिंह चौहान, सुनील सिंह चौहान, वीरेंद्र सिंह चौहान, योगेंद्र सिंह राठौर, आप सभी का हमारी कमेटी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आप लोगों ने एक विचार तो किया होगा, जब आपके पास कार पहुंचा होगा, आपने देखा होगा इससे पहले कई ऐसे कार्यक्रम हुए क्षत्रियों के, जिसने इस नाम को चुना, तो कई भाइयों का हमारे पास फोन आया। जब उनके पास ये कार पहुंचा, बोले भाई साहब, इस नाम का मतलब है कि हमें अपने स्वाभिमान के विषय में सोचना पड़ रहा है। आज तक क्षत्रियों ने, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि कभी इन्होंने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए दहकते हुए अग्निकुंड में प्रवेश कर लिया, लेकिन आंदोलन करना पड़ा। उसका एक ही कारण है कि हम संगठित नहीं हैं। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा, हो गए हैं। हम चाहेंगे, क्योंकि वो हमसे सबसे, मुझे लग रहा है इस सभा में उपस्थित सभी से बुजुर्ग हैं, हम चाहेंगे कि आप सभी लोग देंगे, तो सीधे आप मंच पर आए। आप दोनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बीच में आपके नचता है। और अभिनंदन है, अभिनंदन करते हैं रेणु सिंह सेंगर जी, लाल सिंह तोमर, अच्छा उनकी बुआ है आप? अच्छा भाई हैं आपके बाबा। आपका हमारी सभी बहुत स्वागत और अभिनंदन करती है रेणु सिंह जी।
क्या नाम है? अच्छा, हमारे बीच आयुष भट्ट है। मैं बीटेक का छात्र हूँ और एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। अपने परिवार, अपनी पहचान और अपने परंपराओं पर मुझे बहुत गर्व है। आज इस सम्मेलन में एकता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने एवं अवसर मिलना पर मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। जब हम अलग अलग होकर सोचते हैं तो हमारी शक्ति बिखर जाती है, लेकिन जब हम एक मिलकर आगे बढ़ते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना विश्व और समाज बहुत जल्द से जल्द करता है। एकता का अर्थ यह नहीं है कि हम सभी की सोच एक जैसी हो। हमारी सोच अलग अलग हो सकती है पर हमारे विचार अलग हो नहीं सकते, लेकिन समाज के हित के लिए हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए। आज हमें जरूरत है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, जरूरत के समय एक दूसरे का साथ दें और अपने समाज के युवाओं को शिक्षा, संस्कार और सही दिशा देने के लिए मिलकर काम करें। हमारी पहचान आने वाली पीढ़ी तभी बने। कि ब्राह्मण क्षत्रिय एकता ये कहाँ से शुरू हुई? ये शुरू 1740, 1720 से 17। तो बाजीराव पेशवा बलाल जी भाई खाना खा रहे थे, उन्होंने मिलकर अपना खाना फेंका और हफ्ते भर का सफर अपने घोड़ों के साथ 3 या 2 दिन में। कार्यक्रम किसी एक समिति या किसी एक संगठन का नहीं है। ये कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश के समाज रूपी वचन हम सबको प्रदान करें। भीम सिंह चौहान जी हमारे बीच, हमारे विकास त्रिपाठी भैया आए हुए हैं, हमारे चाचा हरिराज। पांडाल में उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम। ब्राह्मण एकता, क्षत्रिय स्वाभिमान की रक्षा हेतु हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। स्वाभिमान जीवन का वो महत्वपूर्ण वस्तु है। स्वाभिमान गिरने लगे वहाँ पर हम सबको खड़े हो जाना चाहिए। हम ज़्यादा पुण्य कहते हुए जो हमारे बच्चों के समान है उनके लिए संदेश है। एकता की शुरुआत अपने परिवार से होती है, अपने बुजुर्गों से होती है, अपने माता पिता से होती है। हम अपने 4, 6, 7 परिवार, 8 परिवार, चाचा चाची, बाबा दादी को साथ में हम नहीं रह पाएंगे तो हम समाज में कैसे रह सकते हैं? संस्कार घर में ही फलता फूलता है। और एकता का दर्द न पूछें, दिन भर में उन्हें क्या दिक्कत हुई, क्या अच्छा लगा, क्या खाना खाया। कम से कम 15 से 20 मिनट बच्चे अपने माता पिता और दादा दादी के पास बैठे, बस उनको यही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये सभी छोटे बच्चों से, अपने मित्रों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि एकता की शुरुआत सद्भाव की खुशियों से भरा रहेगा, उत्तेजित रहेंगे, ऊर्जापूर्ण रहेंगे, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है। और आपको आशीर्वाद से सुबह से शाम तक वो दादा दादी आपके और माता पिता का आशीष मिलेगा। ध्यान रखें, अपने माता पिता और अपने दादा दादी का आशीर्वाद से बढ़कर कोई भी दुनिया में धन नहीं है। कोई भी धन नहीं है। ये ऐसा धन है जहाँ पर अरबों खरबों की गड्डी आपकी बेकार जाएगी और ये काम आएगा, वो काम नहीं आएगा। आपके आशीर्वाद की पूंजी आप जितना कमा के वजह से आप दुनिया में हैं, निस्वार्थ भाव से पाल पोस के, निस्वार्थ भाव में शिक्षित करके, मुझे मजबूत करके बड़ा हम आगे बढ़ेंगे। वो इसकी अवयत कभी बढ़ भी गया कोई गलत काम से तो उसका बुरा अंत होता है। इसलिए आराम से, स्वाभिमान से ये चलना है। तो आशीर्वाद की पूंजी लेकर चलिए। अपने घर में अपने परिवार को, अपने चाचा चाची, अपने दादा दादी, अपने पाने दी है, उतना प्रेम से अपने परिवार के साथ रहकर एक बार देखिए तो जीवन का आनंद, कहते स्वर्ग बहुत सुंदर है। स्वर्ग किसी ने देखा है क्या? अरे स्वर्ग तो यही है, जितनी आपने सांसें भगवान ने दी है, बस उसी को जी लो ठीक से, उसी जीवन को विशेष बना लो, बस वही। जय श्री राम। देखिए मजा नहीं आया भाई। आप सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करें, सभी लोग दोनों। भारत माता की, भारत माता की।
ना पड़े, हम सामने वाले की अपमान करने वाले की ईंट से ईंट, बस यही जोश और यही जुनून चाहिए। हमारे दीपेंद्र सिंह बैस, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभय सिंह परिहार, लक्की सिंह, अरविंद सिंह परिहार, मानवेंद्र प्रताप जी, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आकाश सिंह चौहान, प्रधान सिखटिया, गौरव सिंह हाथीगांव, लक्की सिंह, चंदन सिंह, हर्ष सिंह, रणवीर सिंह, प्रभात सिंह, मिल्खा सिंह, आप सभी का, सूरज सिंह, धर्मेंद्र सिंह, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन है। दो शब्द आप, अरे दो शब्द, अच्छा बाद में हमारे बीच हमारे बड़े भाई हरिओम भदौरिया जी हैं, वो मंच पर आए और दो शब्द। भारत माता की। भाई जिनको थोड़ा बहुत भी कष्ट हो रहा है, पानी अभी निकल जाएगा। जब क्षत्रिय समाज एक साथ खड़ा होता है, अपने आप ईश्वर भी देखता है ऊपर से कि नहीं, जिनको हमने भेजा है, शेरों की कौम कही जाती है क्षत्रिय समाज, जिनको हमने भेजा है ये शेर ही है, अभी गीदड़ नहीं बने हैं। मेरा निवेदन है सभी शेरों से, जहां तक भी आपकी पहुंच हो, जहां तक भी आपकी पकड़ हो, सभी से मेरा निवेदन है क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि क्षत्रिय जिंदा है तो सनातन जिंदा है। महाराणा प्रताप ने अगर घास की रोटियां खाकर संघर्ष नहीं किया होता तो न सनातन जिंदा होता, न समाज जिंदा होता, न आज हम सभी मिलकर यहाँ क्षत्रियों के बीच नहीं है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, हम सभी कहीं ना कहीं किसी न हरिओम भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। कहते भैया साथियों, मेरी एक बात की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम की शोभा हमारे अनेक जो हमारे बुजुर्ग बड़े सौभाग्य का विषय है कि डॉक्टर राजनारायण सिंह जो पूर्व जिला न्यायाधीश भी रहे, आज हमारे बड़े भाई हमारे बीच में हैं। प्रवास उनका देश के तमाम कोनों में रहता है। वो राष्ट्र के क्षत्रिय एकता मिशन के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। क्षत्रिय महासभाओं के संयोजक मंचों के भी वो संयुक्त सलाहकार हैं। परम आदरणीय डॉक्टर आर.एन. सिंह जी हमारे बीच में आज एक विशेष अतिथि के रूप में हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए डॉक्टर आर.एन. सिंह जी का। मैं आपको बहुत संक्षिप्त परिचय बता दूं। एक किसान के परिवार में उन्नाव में जन्म लिया और उसके बाद सामान्य शिक्षा के बाद में एक सिपाही के तौर में नेवी में ज्वाइन किया और उसके बाद में न्यायाधीश के पद तक गए। ये हमारे लिए गौरव की बात है। आप हमारे मार्गदर्शक हैं। हमारे सैनिक फाउंडेशन के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। ये हमारा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में है। एक बार आप जोरदार जय घोष के साथ महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की जय। धन्यवाद। रणधीर जी आगे के संचालक थे। पहुंचेगी। हम सब राम के वंशज हैं। साथ ही में उन सभी 30 अवतारों को जिन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, राम, कृष्ण, गौतम, रघु, मनु, जितने भी में अपनी वीर गाथा, शौर्य और साहस के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में विख्यात महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि क्षत्रिय शिरोमणि के नाम पर एक बार जोरदार जय घोष और ताली बजा दीजिए। महाराणा प्रताप के नाम पर नेपोलियन बोनापार्ट जैसे योद्धा ने भी उनका अनुकरण किया। मैं कहता हूं कि आदिकाल से इस धरा में शासन करने वाले क्षत्रिय बड़े भाई धर्मदास सिंह चौहान जी हैं। एक विगत कुछ ही दिन पहले एक घटना हुई थी जो सर्वविदित है। नरेंद्र सिंह भदौरिया, अशोक परिहार, गुलाब सिंह गौतम, विजय गौतम,
अरविंद चौहान, हरिलाल, रवि सिंह गौतम, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दीपक सिंह सुभाष रोड, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। चेतन चौहान इस कार्यक्रम में आए हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। आशु सिंह, गौरव सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, गोलू सिंह, रोहित सिंह, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। हम चाहेंगे कि हमारे चाचा जी हमारे कार्यक्रम करें। अब चाचा जी से आग्रह है कि हमारे बीच हमारे अध्यक्ष साहब आरएन सिंह जी, डॉक्टर आरएन सिंह जी भी मौजूद हैं, उनका भी पुष्पमाला पहना। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारा छोटा भाई अंकित भदौरिया, रोहित सिंह, अंकित सिंह, मानवेंद्र सिंह, भोले सिंह, बलराम सिंह, आपका भी स्वागत। शिखर सिंह, अंकुर सिंह, दलवीर सिंह, उपेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह, अमर सिंह, सोनू सिंह, पप्पू सिंह, भानु सिंह, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन है। कारण आप लोगों के होने की वजह से ये कार्यक्रम इतना भव्य और इतना विशाल हो गया है। मुझे लग रहा है जितने लोग अंदर हैं उतने ही लोग जितने लोग गेस्ट हाउस के अंदर हैं उतने ही लोग गेस्ट हाउस के बाहर खड़े हैं। जो हमारे भाई बाहर खड़े हैं, हम उनसे चाहे करने के लिए इंद्र भगवान ने वीआईपी व्यवस्था की है, इसलिए इस व्यवस्था से नाराज ना हो, इंद्र भगवान को धन्यवाद बोले कि इस गर्मी को शांत करने के लिए भदौरिया दोनों इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप दोनों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। गांव पनौरी रवि प्रताप सिंह, चंद्रभूषण सिंह, सुरेंद्र सिंह, विपिन सिंह, नथु सिंह, सोनू सिंह, राजू सिंह परिहार, सुनील सिंह परिहार, धीरेन्द्र सिंह गौतम, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन है। वो बनाकर हमको दो शब्द हमारे स्वाभिमान के विषय में, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे स्वाभिमान। अखिलेश भदौरिया, आजा सब लोग अगर दूर से हाथ जोड़ोगे तो इस मंच का क्या होगा, फिर माइक और लाउड स्पीकर लगवाए ही क्यों थे। आजा मंचासीन सभी पदाधिकारीगण एवं दूर गांव से आए हुए की स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो, क्षत्रिय समाज हर मौसम, हर समय, हर जगह आपको खड़ा ही मिलेगा। और ये भारत भूमि जो है ये वीरों की भूमि रही है और इस भारत भूमि में हमारा उत्तर प्रदेश ये भी कभी किसी से पीछे नहीं रहा है। 1857 की क्रांति हो, मंगल पांडे से लेकर मनोज पांडे तक उत्तर प्रदेश का अपना एक इतिहास रहा है। चंद्रशेखर आजाद से लेकर अशफाक उल्लाह तक सभी इसी धरती पर पैदा हुए हैं। इंसान तो इंसान, अगर ईश्वर को भी अगर अवतार लेना पड़ा है तो उन्होंने भी इसी प्रदेश का चयन किया, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो, सभी इसी धरती पर पैदा हुए हैं। तो हम सबको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम सब लोग इस उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं। कोई भी क्रांति हो, कोई भी कार्य हो, यदि उत्तर प्रदेश यदि ठान ले तो मुझे लगता है कि वो कार्य अपने आप सहज हो जाता है। और आज हम सब लोग इस तानाशाही के खिलाफ जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि अगर एक क्रांति यहाँ से फूटी है तो वो लावा कब ज्वालामुखी बनकर हम लोगों के सामने होगा, ये आने वाला समय बताएगा। एक बार मन में ठानने की जरूरत है। कहते हैं कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो यदि आप सब लोग इस कार्यक्रम में, इस परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर सभी लोग इस सभा में, इस प्रांगण में अगर उपस्थित हैं, तो आने वाला समय ये वर्तमान सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उसको किसी भी बिल, किसी भी उसके लिए एक बार सोचने पर विवश होना के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश भैया, हाँ बोल दिया। हाँ, अरविंद सिंह रजावत, शैलेश सिंह राणा, गोविंद सिंह, युवराज सिंह, शिवेंद्र सिंह, प्रवेंद्र सिंह, आदित्य सिंह यादव। इस युवा पीढ़ी का अगर मनोबल हम और आप नहीं बढ़ाएंगे, एक गाड़ी हॉस्पिटल के सामने खड़ी है, गाड़ी नंबर है यूपी 78 GV 8665। वो किसी भी भाई की गाड़ी हो तो हॉस्पिटल से हटा दें। हमारे बीच इस कार्यक्रम के आकर्षण और इस कार्यक्रम की शोभा हमारे छोटे वंशी, उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं हमारे भाई, लेकिन शब्दों और वाणियों में बहुत बड़े हैं, क्योंकि आपकी पहचान आपकी वाणी से है। उम्र का आपका ये कार्यक्रम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। ग्राम महुआ अजय सिंह, भानु सिंह, देव सिंह, सुघर सिंह, सत्येंद्र सिंह, अजय सिंह, धीरेन्द्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, राणा सिंह, राजू सिंह, सचिन सिंह, सरवन सिंह, ऋषि सिंह, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन है। संदीप सिंह, प्रिंसू, वीरेंद्र, राणा, धर्मेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, मोहित सिंह, महेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, राजेश, राणा, योगेंद्र सिंह। अरे एक रजिस्टर जो इस सभा के बीच में चल रहा है नाम और नंबर के लिए, वो रजिस्टर अगर किसी भाई के पास हो तो वहीं से दिखा दे। धीरेन्द्र भदौरिया जी उपस्थित हो गए हैं, कुलदीप भदौरिया जी, शुभम सिंह चौहान, अजीत सिंह, गुंजन चौहान, दिव्यांशु सिंह चौहान, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन है। चंदन सिंह, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन है। आशा सिंह जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम सफल तभी होता है जब मतदान चेतना सम्मेलन में कुलदीप सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह तैयार, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन है। आपका स्वागत अभिनंदन करती है मनोजानंद जी महाराज का, सुशील सिंह तोमर, संजय सिंह भदौरिया, प्रतीक सिंह, अभिजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, संजय सिंह जादौन, जितेंद्र सिंह चौहान, पप्पू सिंह परियार, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो भाई इधर गैलरी में खड़े हैं, इनसे करवत निवेदन है कि आप निकल के इस तरफ आ जाएं, मंच के बाईं तरफ आ जाएं, वहाँ पर कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, आप वहाँ बैठ जाएं, और पंडाल मंच के सामने भी, और अपने आशीर्वाद रूपी वचन हमारी टीम को और आए हुए सभी भाइयों को। आज छठी स्वाभिमान सम्मेलन का जो प्रोग्राम रखा गया है, सभी लोग इकट्ठा हुए, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जो आज का विषय है छठी स्वाभिमान, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कहते हैं हम अनेक हैं, हम क्षत्रियों में अनेक हैं, लेकिन हम एक नहीं हैं। इस विषय में मैं बात करना चाहता हूं कि आज जो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमारे क्षत्रिय परिवारों का हनन हो रहा है, क्षत्रियों के साथ अत्याचार हो रहा है, अपमान हो रहा है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहना चाहता हूं कि कल भी न कल रहा है न आज रहेगा,
सरकार आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन याद रखो हमारी संख्या बल कम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, और दो लोग ये कहते हैं कि संख्या में सबसे कम क्षत्रिय है। मैं तो कहता हूं जनगणना करा लीजिए। मैं चैलेंज स्टार्ट कर सकता हूं कि हमारा क्षत्रिय समाज सबसे ऊपर बढ़ चढ़ करके होगा। हमारा क्षत्रिय समाज कहीं कहीं कमजोर नहीं है, न कहीं के पीछे है और न कहीं से पीछे हटने वाला है। अगर हमारे क्षत्रिय भाइयों साहब अगर कहीं भी किसी भी पूरे हिंदुस्तान को बताइए कि हम क्षत्रिय लोग हमारी जनसंख्या इतनी है कि हम तुम पर हमेशा भारी रहे हैं, हमेशा भारी रहेंगे। अब ये मत सोचो कि वोट लेकर के जीत जाते हैं, ऐसा नहीं है। जिधर छत्तीस जाएगा, जब तक छत्तीस नहीं जाएगा तब तक आप सरकार नहीं बना सकते हो। इसलिए मैं आज इस सभा में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपको किसी से झुकने की जरूरत नहीं है, किसी से दबने की जरूरत नहीं है। वो चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, हमें आपको दिखा देना है एक बार आंदोलन के माध्यम से। आंदोलन के माध्यम से कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय रहेंगे। हम लोग दल बदलने वाला काम नहीं करेंगे, हम जहां पर हैं वहीं पे रहेंगे। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जागो और सुनो। हम क्षत्रिय लोग आंदोलन करके उसका जवाब हम सरकार को देंगे, सरकार को बता देंगे कि हमारी ताकत, हमारी क्षमता कितनी है, हमारी संख्या बल कितनी है। किया था बहुत शांतिपूर्ण ढंग से किया था। आज देखा भी होगा कि उनके साथ किस तरीके से व्यवस्था की गई, बचा गए किस तरीके से व्यवस्था की है और किस तरीके से सरकार द्वारा उनको अपमानित किया गया है। और उसको आज तक हम लोग क्षत्रिय लोग हैं, हम लोग पास किसी चीज की कमी नहीं है, न अर्थ की कमी है, न शक्ति की कमी है, न स्वस्थ की कमी है। इसलिए आप सब लोग एक हो। और अभी आपको जब जब ऐसा वाक़या आया है तब तक मैंने कहा भी लोगों से, लेकिन कभी कोई हमारे क्षत्रियों ने किसी ने हमारी बात को सुनने की कोशिश नहीं की है। लेकिन आज मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, ये शिकायत नहीं है, ये मेरा दर्द है। और सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर क्षत्रिय परिवार में किसी भी कुल में किसी भी व्यक्ति के पास कोई अगर समस्या ऐसी आती है, कोई घटना घटित होती है, कोई मुसीबत आती है, तो आप सब लोगों को एक होकर के उनकी मदद करना चाहिए। क्षत्रिय धर्म कहता है, क्षत्रिय धर्म कहता है कि हम अन्याय नहीं करेंगे, हम अन्याय नहीं करने देंगे, लेकिन अन्याय हम करने भी नहीं देंगे और अन्याय करेंगे। अगर अन्याय करोगे तो हम तुमसे बड़ा अन्याय करेंगे। हम क्षत्रिय हैं, इसलिए अभी हमारे साथ में जो घटना हुई थी, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अभी जून के महीने में एक हमसे किसी ने हमने अपनी बेटी के लिए शादी के लिए मैंने प्लाट बेचा था। प्लाट बेच करके मैंने शादी की थी और जब प्लाट बेचा उस प्लाट में हमारे क्षत्रिय भाइयों ने, हमारे बहुत बड़े नेता है वो, मैं नाम ले लूँगा, लेकिन आप समझ गए होंगे। मैं इसी धरती पे कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे धमकी दिया कि अपने प्लाट पर इनको कब्जा करा दो, हमारे गांव के लोग हैं, अगर नहीं कब्जा कराते हो तो हम डीएम से कह के पुलिस से लाठी चलाए कब्जा करा देंगे। इसके बाद वो जाकर के हमारे उस प्लाट पर उन्होंने उसे पूरा करवा दिया, खंबे करवा दिया। ऐसी स्थितियां हैं। अब उनके लिए क्या करेंगे हम लोग, उनके लिए भी तो कुछ सोचा जाए। आज उनका अपमान हुआ है कि हमारे घर में कब्जा होगा, आपके घर में कब्जा होगा, कि तुम्हारे यहाँ ये सब कुछ होगा। आखिरकार इसका भी हिसाब होना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक होकर के सब लोग बताइए कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियता सामने आ। यहाँ पे मीडिया खड़ी सब बीच में मेरा अपने सभी साथियों से मैं धन्यवाद देता हूं।
17 जुलाई को एक विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा उनके इशारे पर जो मेरे साथ ज्यादती कराई गई, मेरा अपमान किया गया, उसके लिए मैंने सब लोगों को, अपने लोगों को बुलाया था। जो लोग ऐसी बरसात में पानी को नहीं देखा, मौसम को नहीं देखा, यहाँ पर आए हैं, मैं उनका अपने तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अपने नौजवान साथियों को, जो युवा यहाँ पर हमारे मौजूद हैं, युवाओं ने देश की तस्वीर बदली है, अंग्रेजों को भी हमारे युवाओं ने भगाया है, और आज अपने युवाओं को, छोटे भाइयों को, अपने भतीजों को देखकर मन में एक प्रफुल्लता हो रही है कि मुझे लगता है कि ये मेरा नौजवान आगे आने वाले समय में यहाँ की तस्वीर को बदलेगा। मैं अपने सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूँ कि हमारे युवा जो उधर खड़े हैं दाएं तरफ, वो अगर सामने इधर कुर्सियां खाली पड़ी हैं, यहाँ बैठ जाएंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ अपने नौजवान साथियों से। मंच के पीछे जो भाई खड़े हैं वो मंच के सामने आ जाएं, क्योंकि आपकी शोभा मंच के सामने आने पर है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने कार्यक्रम के शुरू होने से पहले एक उद्घोष किया था, कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर हमारे बुजुर्ग का अपमान करेगा तो हम आइए, अगर हमारे बुजुर्ग के साथ अपमान होगा तो हम तब तक बैठे हुए लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, एक मंत्री गुजरात में हमारे महापुरुषों के लिए कुछ बोला, वो आज वहां से चली राजस्थान, मध्य प्रदेश तक सहन कर लेंगे, हम भूखे होंगे तो घास की रोटी भी खा लेंगे। हमारे पूर्वजों ने हमें ये संस्कार दिए हैं, लेकिन हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस स्वाभिमान चेतना सम्मेलन में आए हुए हमारे भाई सेंगरनपुरवा से विजय सिंह सेंगर, बाबू सिंह कछवा, सुरेश सिंह, रामराज, अरविंद, रवि प्रताप, मुनेन्द्र, राहुल, वीरू, सुभाष सेंगर, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशुतोष सेंगर, अंश राजावत और संस्कार राजावत, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बलवीर सिंह भदौरिया, बउआ ठाकुर, बउआ कछवा, योगेंद्र सिंह, दिनेश सिंह, अरविंद। अब हम चाहेंगे हमारे बीच हमारे बड़े भाई और मंच पर आए और अपने आशीर्वाद रूपी वचन इस पंडाल में उपस्थित श्री रघुवीर सिंह भदौरिया जी, मंच पर आसीन हमारे मनोजानंद जी महाराज, मंच पर आसीन हमारे सेवानिवृत्त जिला जज महोदय आर्यन सिंह जी, हमारी करणी सेना के प्रमुख भाई, नौजवान साथी और इस कार्यक्रम के आयोजक बड़े भाई धर्मराज सिंह चौहान जी तथा इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हमारे युवा साथी, सभी सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में आज की इस सम्मेलन में उपस्थित सभी जाति धर्म के लोगों को मैं योगेंद्र सिंह राठौर हृदय से शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। हम आप आज यहाँ जो उपस्थित हैं सभी अवगत हैं, समय कम है। स्वाभिमान की रक्षा करना घमंड नहीं होता। हर चुनावी जज भी यहाँ है, मेजर भी यहाँ है, डीएसपी भी यहाँ है, और ऐसा भी चाहेंगे कि आप सबके बच्चे पढ़ लिख करके पद की। मैं चाहूंगा जो भाई सभी लोग गेस्ट हाउस के अंदर आ जाए। कुर्सियां बहुत है जो खाली पड़ी हैं, जगह बहुत है जो अभी एक कोना नहीं भरा गेस्ट हाउस का, और आप लोग पास। अब हमारे बीच में हमारे भाई बोले, और एक जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। कुलदीप भदौरिया। भारत माता की धन्यवाद। आपका साथी कुलदीप फौजी
मंच पर आसीन सभी मंचासीनों का और साथ ही हमारे सामने बैठे हमारे बड़े बुजुर्ग, पितातुल्य बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी और बहुत ही संख्या में बैठी हुई हमारी माताएं बहनें, हमारी भाभी श्री आशा सिंह चौहान जी, भीम सिंह चौहान जी, पीके परिहार भैया और पत्रकार जगत में अपने कानपुर की शान, हमारे क्षत्रियों की शान, मैं कहता हूं अपने प्रदेश की शान, हमारे संजय सिंह भैया भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से उनसे चाहूंगा आप मंच पे आइए। संजय सिंह पवार जी, आप मंच पे आइए, आपका स्वागत। तो वो चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार नहीं बना सकती है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर लड़ाइयां तलवार, लेकिन लड़ाइयां अब तलवारों की नहीं रह गई है, लड़ाइयां अब जनमत की लड़ाई है। मैं आप सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, आप लोग जो भी व्यक्ति अपनी बात को कहने का काम सदन में करे, अपनी बातों को सदन में उठाने का काम करिए, आप उसको सदन में भेजने का काम करिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति को सदन में ना भेजने का काम करिए। अगर हम अपना इतिहास के पन्नों से निकाल लेंगे तो इतिहास के पन्नों में कुछ बचेगा क्या? देश के इतिहास के पन्नों में कुछ है क्या? जो लोग बोलते हैं कि आज हमारी जनसंख्या कम है, जो लोग बोलते हैं, क्या वो कारण नहीं है जनसंख्या कम होने का? जिन माताओं ने जौहर करने का संघर्ष में साथ देने वाले हमारे भांजे विवेक सिंह भदौरिया जी, उपस्थित मंच में सभी सम्मानित पदाधिकारी, सामने बैठे हुए हमारे क्षत्रिय बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, चूंकि वक्ताओं की लंबी फहरिस्त है, मैं खास तौर पर यहाँ पर उपस्थित सरसौल विकास खंड के क्षत्रिय भाइयों से पूछना चाहता हूं कि 2 बार से हमारी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कैबिनेट मंत्री, मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष है, हमें सरसौल विकास खंड के क्षत्रिय जो हमारे साथी बैठे उनसे पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग विगत 8-9 वर्षों में अपने को ठगा हुआ महसूस नहीं करते हैं? आपने देखा होगा कि तहसील से लेकर थाना तक केवल एक जाति विशेष का बोलबाला है। क्षत्रिय समाज का जो भी नेता यहाँ पर बैठा हुआ है, यह हमारे समाज के लोग हैं। हमें दूसरे के सहारे अपना कार, तहसील, थाना या छोटी छोटी जगहों में उन लोगों का चाहूंगा कि कितना अपमान सहोगे, कितना अपमान सहोगे। सरेआम आज भाई धर्मराज सिंह चौहान का अपमान हुआ है, धीरे धीरे इन लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा और एक दिन वो होगा कि ये अपमान हम सभी क्षत्रिय भाइयों के गिरेबान तक पहुंचेगा। आज जरूरत इस बात की है, खास तौर पर मंच में क्षत्रिय समाज के तमाम पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मैं उनसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि जैसे आज एकजुटता आप लोगों ने इस मंच में दिखाया है, किसी क्षत्रिय समाज के साथ अगर कोई इस तरीके का हादसा होता है तो सभी जितने भी क्षत्रिय समाज के संगठन है सब एक होकर संघर्ष करें। मैं वादा करता हूं कि क्षत्रिय समाज आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करेगा, भले ही चाहे उसको अपना खून भी देना पड़ेगा, हम खून देने को भी तैयार है। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं और मैं चाहूंगा कि जोर से बोले, आवाज को, आवाज को, हम एक हैं। जय क्षत्रिय एकता, जय क्षत्रिय एकता। हमारे बीच हमारी छोटी बहन करिश्मा ठाकुर उपस्थित हो गई हैं, वो भी मंच पर आए। हाँ, हमारे बीच कार्यक्रम में आए बिहू ठाकुर का भी हार्दिक
हमारी समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। बिहू ठाकुर मंच पर आ जाए, हमारा छोटा भाई बिहू ठाकुर। हमारे बीच डॉक्टर रमेश कुशवाहा जी, साधु यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, मंच पर आने की कृपा करें। आप जहां कहीं पर बैठे हैं मंच पर आ जाएं। साधु यादव जी कार्यक्रम में सिमरुआ गांव से आए हुए हमारे सभी भाई दिसंबर सिंह, मुन्ना सिंह, पुत्तन सिंह, बिपिन सिंह, राजा सिंह, अजय सिंह, रणधीर सिंह, अरुण सिंह, उमा शंकर, टिंकल, केशपाल, बेबूलाल, राजकुमार, श्यामू, अरविंद, दिनेश भदौरिया, बलवीर सिंह, योगेंद्र सिंह, बउआ सिंह कछवा, आप सभी का हमारी समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। मैं चाहूंगा कि जो लोग मंच के सामने हमारे भाई लोग खड़े हैं, कृपया आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग इधर आके बैठ जाएं, क्योंकि आपके पीछे उस मात्र शक्ति बैठी हुई है जिनको मैं आप ही लोगों से कह रहा हूं भाइयों, जो मंच के सामने आप लोग खड़े हो, प्लीज आप लोगों से करना निवेदन है, आप लोग थोड़ा सा किनारे हो जाएं। आपके पीछे मात्र शक्ति बैठी हुई है, उनको मंच तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। भानु प्रताप सिंह, पूर्व प्रधान, शिव प्रताप सिंह, जितेंद्र प्रताप सिंह, वीरवर्धन सिंह, अमित सिंह, सूरज ठाकुर, लाल सिंह, जिम्मी, महेंद्र प्रताप सिंह, प्रभाकर, आदित्य, भाई राजेश सिंह जी, राजेश सिंह गौतम जी, प्लीज आपसे अनुरोध है कि साधु यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जहां कहीं पर भी है मंच पर आ जाए। और साथियों, भोजन की भी व्यवस्था है, जिसमें हमारा, क्योंकि चाचा जी ने प्रण लिया है कि वो पद यात्रा अयोध्या तक जाएंगे, तो श्री राम के दर्शन करने के लिए उनको हरिंदर नगर तक विदा करके आएंगे। इसलिए आप सभी लोग शांति बनाकर रखें। अब हमारे बीच हमारी बहन आशा सिंह चौहान उपस्थित है। महेंद्र प्रताप सिंह, प्रभाकर सिंह, आदित्य, पद्मेश और नितिन सिंह अजावत, आपका इस कार्य मालती चौहान जी और सामने बैठे हुए हमारे सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी भाई, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं सबसे पहले अपने समाज को, या क्षत्रिय समाज को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ये सरकार में जो बैठे हुए हैं, जो इस विधानसभा के हैं, विधानसभा अध्यक्ष, सबसे पहली बात तो अपने कान खोल करके सुन लो, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, ये ठाकुर विरोधी है, हमेशा ठाकुरों का विरोध करता है। अगर आप चाहो कि हम बीजेपी में हैं और ठाकुर को एक वोट दे दे, यहाँ से लगा करके और पूरा पनकी तक 18 वार्ड पड़ते हैं, 18 वार्ड में अगर एक छतरी हाथ उठा करके बता दे कि इसने एक छतरी को टिकट दिया है, और जो छतरी आगे बढ़ने का काम करता है उस छतरी को टांग पकड़ के घसीट देता है। मुझे तो शर्म आती है अपने छतरियों से, अपने छतरियों पर शर्म आती है कि अगर एक छतरी खड़ा होता है तो खुद छतरी पर टांग पकड़ के घसीटने का काम करते हैं। केवल मंच पर लंबे लंबे भाषण देने की जरूरत नहीं है, अगर एकता बनानी है तो मुट्ठी बांध करके कह दो कि हम छतरी हैं। तो एक धर्मराज सिंह नहीं, जाने कितने धर्मराज सिंह का कत्ल होगा, ये आप नोट करके धर लो।
एक धर्मराज नहीं, जाने कितने धर्मराजों का इसी लिया, लेकिन मैंने इसको उचकने नहीं दिया। एक महिला होकर के मैं अपने भाइयों से कहते हैं तो भाई का है, अगर भाई आदेश देगा तो ऐसे लोगों के हाथ कटवा दो। बिल्कुल कोई केवल महिलाओं को आप आदेश दो कि नहीं, हमारी बहनें आप आगे आइए और इस भाई का आप सहयोग दीजिए। हम सभी बहनें जितनी हमारी बैठी है, ये तो कम शक्ति बैठी हुई है, आप आदेश करो तो जितने पंडाल में पुरुष हैं ऐसे महिलाओं की लाइन लगेगी। इसलिए अपने भाइयों से, खासकर अपने भाइयों से आज से ये दल छोड़ दो। किसी भी दल में हो, जो भी व्यक्ति हो, अगर ठाकुर है वो लड़ रहा है तो उसको टांग घसीटने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम में आए प्रवीण सिंह कछवाहा, शिवा ठाकुर, पप्पू, वैभव गुप्ता, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। शिव प्रताप परिहार, अनुज त्रिपाठी, मिलन सिंह, राघवेंद्र, रविंद्र सिंह, शिव कुमार, अजय पांडे, रजोल सिंह, भानु सिंह, विजय तोमर, आनंद दुबे, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सनोज पटेल, दीपक कुशवाहा, फुन्नू भदौरिया, राम प्रकाश सेरा, हरिनाम, गोलू, पवन, राजन, हरि सिंह, अखिलेश और छोटू परिहार, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत हम सबको प्रदान करें। मेनका सिंह, एक जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें हम सभी। मेनका सिंह, मुझे 22 साल हो गए जनता की सेवा करते हुए। मैंने कभी किसी भी, कोई भी कास्ट का कोई भी हो, सबको एक समान देखा। मैंने 2014 में हमारे चाचा श्री तोमर जी लड़ रहे थे, लाल सिंह तोमर, महाराजपुर विधानसभा से चुनाव। मैंने उन्हें छत्री के नाते उनको सपोर्ट किया और हमारे वो गार्जियन हैं, हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है। 2017 में मैं वार्ड 87 से निर्दलीय चुनाव जीत के जनता ने हमको भिजाया। मैं सदन में गई, इसके बाद पार्टी से ऑफर आया कि आप पार्टी शामिल कर लीजिए। मैं आज भी पार्टी में हूँ, भाजपा में, क्योंकि हमारे जो राजा है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ, वो छत्री हैं और जब भी कहीं देश का राजा रहा तो ब्राह्मण और ठाकुर रहा है। देश में जब भी राजा ब्राह्मण और ठाकुर रहा, हमारे पुरखों की ये निशानी है। जो हमारी बहन अभी आशा सिंह चौहान, बड़ी बहन, उन्होंने कहा कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, मैं उनका विरोध नहीं कर रही हूँ, पार्टी का विरोध नहीं करूँ। जो ठाकुर विरोधी की बात, तो वास्तव में वो ठाकुर विरोधी हैं। ये चीज हमारे छत्री जितने भाई हैं उनको मानना पड़ेगा। 2017 चाहे वो 10% ले, चाहे 20% ले, मैंने 1 रुपया कभी किसी से कमीशन नहीं लिया। ये सदन में आप नगर निगम में भी बात उठा, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करूं, सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष का मैं विरोध कर रही हूँ। पार्टी बहुत अच्छी है, हमारे योगी जी बहुत अच्छे हैं, जितने भी हमारे भाई विधानसभा में हैं, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, किसी भी कास्ट का, मैं उनका सम्मान करती हूँ। मैं सिर्फ विरोध करती हूँ जो विधानसभा अध्यक्ष का करती हूँ। इसके लिए चाहे मुझे मुकदमे भी लगवा चुके, ऐसा नहीं, 10 मुकदमे मेरे खिलाफ श्री सतीश महाना ने विधानसभा अध्यक्ष लगवा चुके हैं, उसकी चार्जशीट भी लग चुकी। बाइज्जत कोई उसमें जब कोई दागी ने जनता के पीछे आवाज उठाई, कोई दिक्कत नहीं। आज अगर हमारे धर्मराज भैया के साथ हमारे रिश्ते में बड़े भाई हैं, रिश्तेदार भी हैं, उनके साथ अगर हुआ है तो कल ये आपके भी साथ होगा। जितने भी छत्री, किसी के साथ भी अपमान हो सकता है। तो एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी छत्री हैं, अगर मान सम्मान की बात आ जाए तो चाहे फिर तलवार उठाना पड़े और चाहे जो भी करना पड़े, हम छत्रियों के साथ हमेशा रहे हैं और रहेंगे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त। गेस्ट हाउस से बाहर ना जाएं, क्योंकि यह हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। कार्यक्रम में आए पिंकल सिंह, शिवा सिंह, अभय सिंह, रजावत, नरेंद्र प्रताप सिंह, मोनू, मुन्ना सिंह, अमित सिंह, समरजीत सिंह, कमल, जोरदार तालियों से
छत्री स्वाभिमान चेतना कार्यक्रम में आए हैं तो आवाज पहुंचनी चाहिए। जय श्री राम, जय भवानी, जय भवानी। का कार्यक्रम जनपद कानपुर में आयोजित है और इस कार्यक्रम के आयोजक श्री धर्मराज सिंह चौहान जी ने एक सभी छत्री समाज के लोगों को और साथ में मैं जैसा कि मैं सुन रहा हूँ इस मंच से संचालन हो रहा है, इस सर्व समाज के लोगों ने भी ये श्री धर्मराज सिंह चौहान जी का जो अपमान हुआ है इनके साथ खड़ा होकर के संकल्प लिया है, उन्होंने भी अपनी आहुति दी है। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस छत्री स्वाभिमान मंच पर, इस सम्मानित मंच पर जितने भी हमारे गार्जियन बैठे हैं, पिता तुल्य बैठे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, भाइयों को नमन करता हूँ। सामने हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें बैठी, मैं उनको चरण वंदन करता हूँ। युवा साथियों को नमस्कार करता हूँ। अपने सभी बुजुर्गों को सर झुका करके प्रणाम करता हूँ कि आपने इस बारिश के मौसम में ऐसे विपरीत परिस्थितियों में आपने जो अपनी संख्या, अपनी ताकत, एकता दिखाई है, उसके लिए मैं आपका सर झुका करके अभिनंदन करता हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं। साथ में पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन है, मंच संचालन कर रहे हैं भाई साहब का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। रवि सिंह चौहान, छत्री स्वाभिमान चेतना सम्मेलन, आप सब परिचित हैं। जब आपको आमंत्रण मिला होगा या आपको पता चला, आप इस विषय से अवगत हैं कि आपको यहाँ पे क्यों आना पड़ा। कई हमारे वक्ता बंधुओं ने, हमारे गार्जियन ने आपको बात बताई कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। यह केवल बात यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष, यहाँ के नेता की बात नहीं है, एक नेता तक सीमित नहीं है कि हमारे एक नेता सिंह चौहान जी के बारे में भी आता हूँ। ये देश के जो महामानव, जो देश के प्रधानमंत्री की जो बात होती है, मैं वहां से शुरू करता हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में दिल्ली में आई है, तब से इसने क्षत्रियों के खिलाफ कानून बनाना और क्षत्रियों के खिलाफ कार्य करना शुरू किया है। आप उठा करके देख लीजिए, 2014 से पहले उसी गुजरात में, जिस गुजरात में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्षत्रियों और सवर्णों के वोट हुआ करते थे, धीरे धीरे एक एक करके सबको कतरते चला गया और वहां से धीरे धीरे आपको गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको जीरो कर दिया। राजनीतिक क्षेत्र में आपका एकदम समापन, आप समापन की तरफ जा रहे हो, आपका कहीं अस्तित्व नहीं है, आपका कहीं जो नेतृत्व नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और करके इलाहाबाद के राजा जब उन्होंने 1990 में मंडल कमीशन लाया, जब 1979 में मुरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब यह मंडल कमीशन आया था और फिर बीपी मंडल, जो विद्याश्री प्रसाद मंडल बिहार के थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ये 10 वर्ष लग गया। ये 10 वर्ष लग जाने के बाद भी ये ओबीसी समाज को जो न्याय मिलना चाहिए था, मुख्य धारा में आना चाहिए था, शैक्षणिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, ये कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। लेकिन ये मांडा नरेश, एक छत्री समाज का नेता बीपी विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास जब आया तो 1990 में सबसे पहले 27% रिजर्वेशन देकर के ये मुख्य धारा में लाने का काम किया ओबीसी समाज को, एक छत्री समाज ने दिया। लेकिन वही जब 10% रिजर्वेशन देने की बात आई, नरेंद्र मोदी को देना था, सिंघा रिपोर्ट को जारी करना था। इस प्रधानमंत्री ने 2019 के पहले जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव था, तो हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने सरकार से कहा था, पत्र लिखा था, आंदोलन हुए, हम लोगों ने पूरे भारत में सवर्ण समाज के लोगों ने आंदोलन चलाया। इस सवर्ण समाज में भी ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया भी एक गरीब होता है, इनके पास भी जमीन नहीं, मकान नहीं, प्लॉट नहीं, ये भी गरीब है, आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दो। लेकिन सरकार अहंकार में थी, उसने बात नहीं मानी। फिर हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने कहा कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हम नोटा का प्रयोग करेंगे। और यकीन मानिए, हम लोगों ने नोटा का प्रयोग किया और नोटा का प्रयोग करते छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान से अहंकारी सरकार चली गई। और जब सरकार गई तो 12 जनवरी 2019 को इसी मोदी सरकार ने, जब समीक्षा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कि हम 3 स्टेट में चुनाव क्यों हारे, तो पता चला कि सवर्ण नाराज थे और ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन मांग रहे थे, इसलिए नाराज थे, इसलिए सरकार चली गई। और जब सरकार गई
तो सबसे पहले आप देखिएगा 2019 में 18 जनवरी 2019 को मोदी जी के शपथ समारोह के बाद सबसे पहले अगर कोई काम हुआ था तो 10% आपको रिजर्वेशन दिया था। ये आपकी एकता की ताकत है। लेकिन इसमें भी उन्होंने भेदभाव किया। इस भेदभाव को लेकर के हम लोग लगातार आवाज उठा रहे कि जब आरक्षण में भेदभाव नहीं होता तो आप आरक्षण में भेदभाव क्यों कर रहे हो? आप जमीन प्लाट मकान की शर्तें क्यों लगा रहे हो? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दिया तो उन्होंने कहा कि आप इस जाति से हो, इस वर्ग से आते हो, आप इसके पात्र हो। आप चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, कुछ भी हो, आपके पास 5 एकड़ नहीं 50 एकड़ जमीन हो, आप व्यापारी हो, उद्योगपति, अरबपति, कोई मतलब नहीं, आप क्या उस जाति से आते हो, आपको आरक्षण मिलेगा। पुरुषोत्तम रूपाला जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मित्र था, एक बात मैं पहले सबसे क्लियर कर दूं, आज हम यहाँ पर श्री धर्मराज सिंह चौहान जी का जो अपमान हुआ है उस संबंध में इकट्ठे हुए। हमने किसी सपा से है, न बसपा से है, न कांग्रेस से, किसी पार्टी से नहीं है। हम केवल धर्मराज सिंह चौहान ले आए, इसलिए व्यक्तिगत अपने ऊपर मत लेना। आप चाहे किसी भी पार्टी में आप राजनीति करो, मुझे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो जब पुरुषोत्तम रूपाला ने हराया, हमने उनको हराया, लेकिन आज वही गलती सतीश महाराज जी जो यहाँ के विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष 403 विधायकों का नेतृत्व करते हैं, कह लीजिए कि इतने सारे बच्चों के प्रिंसिपल हैं वो, और वो उन्होंने एक 75 साल के हमारे अपने बुजुर्ग का, हमारे अपने एक सम्मानित हमारे लोगों का अपमान किया। इस चौराहे पे याद रखिएगा, सतीश यहाँ पे आज आए हैं, ये अपमान भूलेंगे नहीं, तुम्हें धूल चटाएंगे, तुम्हें वहीं भेजेंगे जहां तुमने पहले कभी शुरुआत किया था। मैं ही कहना चाहता हूं कि जब जब क्षत्रियों का अपमान हुआ है, एक बार के अपमान की बात नहीं है, ये धर्मराज सिंह चौहान जी का अपमान हुआ, हमारे महापुरुषों का आए दिन अपमान हुआ होता रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी के, मैं नहीं कहता आ जाओ सुनो ठाकुरों की सरकार है। मैं राकेश सिंह रघुवंशी तमाम ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर, यूजीसी के मुद्दे पर, इतिहास संरक्षण के मुद्दे पर अनगिनत आंदोलन किया हूं। गूगल पे देख लेना, आप छोड़ देना मेरी बातों को। अनगिनत आंदोलन किया हूं, लेकिन पत्र लिखा हो मुख्यमंत्री को, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज 10 वर्ष होने को है, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार भी इस करणी सेना के लोगों से, इस सामाजिक संगठनों से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि ठाकुरों का उनके ऊपर ब्लेम लग जाएगा। ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमको, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो ठाकुरों के नाम पे ठाकुरों का ही कब्र खोदें। ऐसे हमें लोग पसंद नहीं है। हमें तो पसंद है, हमें तो केवल ठाकुर तो केवल इसलिए होता है कि आपने सम्मान दिया, आपने केवल सम्मान दिया, वो अपनी गर्दन आगे कर देता है कि मेरी गर्दन काट ले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर ऐसा होता है, उसको धन दौलत नहीं चाहिए होती, उसको सम्मान चाहिए होता है। लेकिन इस सरकार में आपकी पीढ़ियां, आपके बच्चे पूछेंगे कि फिल्मों में जब हो रहा था तो हमारे माँ बाप नहीं जगे, और जब आज यूजीसी जैसा काला कानून आया है, ईडब्ल्यूएस में भेदभाव हो रहा है, तो आप घर में बैठे हुए इंतजार कर रहे हो, जो जा रहे हैं मुझसे क्या मतलब, वो कर रहे हैं मुझसे क्या मतलब। इसलिए आज समय है, वक्त है कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो, ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे। और नहीं तो यही पीढ़ियां, दूसरा समाज के बच्चे गाली नहीं देंगे, ये आपके अपने पैदा किए हुए औलाद गाली देंगे कि हमारे कैसे माता पिता बुजुर्ग थे, डरपोक थे, जो इस सरकार का विरोध नहीं कर पाए और हमारे ऊपर काला कानून थोप दिया गया। कब जगोगे आप? एक जगने का समय है। और एक और बात कह दूं मैं आपको, इस सरकार में, इस 10 वर्ष की सरकार में जितना हमारे महापुरुषों का इतिहास चोरी हुआ, शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, चाहे उस सरकार किसी की रही हो। महाराजा सुहेलदेव सूर्यवंशी छत्री, उनका इतिहास बेच दिया गया, उनके इतिहास साथ छल किया गया, पाप किया गया। इसी सरकार का एक मुख्यमंत्री सुहेलदेव को कहते हैं कि पासी समाज के हैं, इसी सरकार का एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि सुहेलदेव राजभर है, और पूरा कार्यक्रम उनको दे दिया जाता है। और सूर्यवंशी क्षत्रियों का पूरा इतिहास, हरबंदन वैश्य से लेकर के पूरा इतिहास पड़ा हुआ है। आज 3 समाज आपस में लड़ रहा है। सुहेलदेव कह रहा है, कोई कह रहे हैं पासी है, वो कह रहे हैं कि राजभर है, मैं कह रहा हूं क्षत्रिय, 3 जाति आपस में लड़ी। इसी तरह से मेहर प्रतिहार को गुर्जर और जाटों में बांट दिया गया। वो गुर्जर कहता है जी वो मेरे हैं, मैं कहता हूं जी नहीं मेरे हैं। यहां भी वो लड़ाई शुरू हो गई, 3 जातियां। अगर आप धर्मराज सिंह चौहान जी के लिए आए हो तो आपका हाथ हमें अभी ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं आए हो तो आप यहां से जा सकते हो। तो मेरे साथ एक बात बोल रहे हैं आप, हाथ उठा लीजिए। महादेव को साक्षी मानते हुए बोलिए, महादेव को साक्षी मानते हुए जोर से बोलिए, वहां तक आवाज आनी चाहिए। महादेव को साक्षी मानते हुए हम शपथ लेते हैं कि श्री धर्मराज सिंह चौहान जी के साथ हम तन मन धन से खड़े रहेंगे।
हम उनके अपमान का बदला लोकतांत्रिक तरीके से लेंगे, चाहे इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे। लेकिन सतीश महाना को शपथ लेते हैं कि सतीश महाना को वोट नहीं देंगे, जय भवानी, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि अब हम चाहेंगे कि हमारे मंच पर आसीन हमारे समिति के सभी पदाधिकारियों का, सभी आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान हमारे सब कार्यक्रम में उपस्थित रंजन चौहान, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। डॉक्टर चंद्र किशोर जी, मैं चाहूंगा कि हमारे मंच पर उपस्थित भी इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन है। ये नीचे तो ज्यादा भैया ठीक भैया। अब धर्मराज चाचा डॉक्टर नारायण सिंह जज साहब का फूलों का गुच्छा देकर स्वागत कर रहे हैं। माला पहनाकर स्वागत करें। भैया भैया का समय है, 30 मिनट के बाद भोजन शुरू करवा रहे हैं। अभी कोई भाई बाहर न जाओ, अपना 5 मिनट का समय हम सबको दें। विवेक भैया 5 मिनट का समय। जिनके बिना न जीवन खत्म होता, सब लोग हमारे साथ एक बार जोरदार तरीके से आप जाकर नारा लगाएंगे, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। एक बार हमारे साथ बोलिएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्षत्रिय धर्म में जन्म लिया। हमारे लिए राष्ट्र पहले है, धर्म पहले है, उसके बाद कोई धर्म। भारत माता की, भारत माता की। आज के क्षत्रिय स्वाभिमान चेतना सम्मेलन के करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय मार्गदर्शक बड़े भाई रघुवीर सिंह भदौरिया, मैं आपको हृदय से बहुत ही प्यार करता हूं और प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप इस उम्र पर समाज को एक रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, एक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और के सम्मान में यदि कोई ऐसी अपनी बात होती है, किसी ने सम्मान के खिलाफ साहस करेगा, तो उसका इसी तरह से बलपूर्वक संगठित होकर के जवाब दिया जाएगा। करेंगे वो पद यात्रा करके, तो हम सभी लोग उनको हरजिंदर नगर तक विदा करके आएंगे। जय जय श्री राम। हमारी बहन करिश्मा ठाकुर कुशल संचालन कर रहे मेरे भाई, जिन्होंने मुझे 2 मिनट दिया पर 5 मिनट में ले लूंगी, हमारे भाई रणधीर सिंह जी। और इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य जो अतिथि हैं आदरणीय श्री रघुवीर सिंह भदौरिया जी,
पिता तुल्य मेरे चाचा, जिनके लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं, धर्मपाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित आरएन सिंह जी और मेरे सामने उपस्थित क्षत्रिय समाज के पूजनीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे नौजवान साथी। अक्सर हम लोग जो क्षत्रियों का इतिहास, लेकिन अपने स्वाभिमान को नहीं झुकने दिया। कोई ऐसी देवी हुई, कोई ऐसी माता हुई तो हमारी माता रानी पद्मावती। राजा युद्ध करने नहीं जा रहे थे, रानी हानि के चेहरे पर मोहित हो गए थे, बार बार वापस आ जाते थे। हमारी देवी स्वरूप रानी हानि ने अपना शीश काट कर खुद थाली पे रख के दे दिया और कहा जाओ युद्ध करो और क्षत्रिय धर्म का पालन करो। भाइयों, इतिहास इसलिए हमारा लिखा गया क्योंकि हमारे पीछे पूरा समाज ताकत से खड़ा था। आपकी इस बहन ने छोटा सा प्रयास किया। गोविंद नगर विधानसभा से विधायकी का टिकट मात्र 25 साल की उम्र में मैं लेके आई तो कानपुर शहर की 5 विधानसभाओं में एक छत्राणी भी सदन के अंदर पहुंच सकती थी। लेकिन उस समय मेरी पार्टी देखी गई, पार्टी का सिंबल देखा गया, पर यह नहीं देखा गया कि ये जो चुनाव लड़ रही है ये भी महाराज प्रताप की वंशज है, ये भी हमारी बेटी है, ये भी छत्राणी है। आप सब लोग जब तक एक नहीं होंगे तब तक कहीं ना कहीं हम पीछे होते रहेंगे। मैं आज अपने चाचा धर्मराज सिंह जी को ये वचन देती हूं कि आइए मैदान में लड़िए चुनाव। सतीश महाना को हराने का काम आपकी बेटी करिश्मा ठाकुर ला सकते हैं। भारत माता की। ये जो अपने आप को अजायब समझते हैं, ये जो सोचते हैं कि कैंट से विधायक बन गए, महाराजपुर से विधायक बन गए, इनको बता देंगे कि आज तक तुम अजय इसलिए थे क्योंकि क्षत्रिय समाज तुम्हारे पीछे खड़ा था। और जब ये सब तक तो ताज पलट जाते हैं, सरकार पलट जाती है, तो तुम तो एक मामूली से विधायक हो। 400 का रथ कुछ एक सैकड़े पर रोक देते हैं। जब क्षत्रिय जरूरत होगी, मेरे चाचा धर्मराज सिंह को जरूरत होगी, आपकी ये बेटी छत्राणियों की सेना लेकर आपके साथ नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपुताना। ज्यादा समय न लेते कमलेश कुमार, वीरेंद्र कुमार, रणविजय, सनोज पटेल, पंकज, विनोद राम जी और दीपक कुशवाहा, लक्ष्मण प्रसाद, अजय, सुनील, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अब हमके द्वारा बड़ा अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमारे भाई राकेश सिंह जी ने अभी बताया कि क्षत्रियों के साथ, क्षत्रियों के इतिहास के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्षत्रिय होने के नाते अब समय आ गया है कि अब एक हो जाओ। हमारे बड़े भाई धर्मराज सिंह के साथ जो अपमानजनक घटना घटित हुई है, इसमें हमको पार्टी और कोई भी अपना कि इस अपमान से दुखी नहीं होने की जरूरत है। इस अपमान को एक संकल्प के रूप में लीजिए आप, क्योंकि हम क्षत्रियों की एक कहावत है ना कि हम सर्प की योनि की हैं, 12 साल में भी बदला लेंगे। तो बदला हमें लेना है और दिखाना है कि हम वो क्षत्रिय हैं कि किसी के आगे गलत में झुक नहीं सकते। आपको एक छोटी सी उदाहरण आपको बताते हैं, सत्य घटना है, नाम नहीं लेंगे। हमारे एक विधायक जी थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं और फिर चुनाव लड़ रहा हूं और मैं सबको ठाकुर जो है ये कहा जाएंगे। उन्होंने गाली का मतलब गाली देकर के बात की। उन्होंने कहा ठाकुर साला कहा जाएगा, ठाकुर को तो हम जूते मार कर वोट ले लेंगे। पूरा क्षत्रिय समाज एक हो गया, आज उनको हरा दिया गया और भारी बहुमत से हराया गया। थोड़े बहुत वोटों से नहीं, बहुत सारे वोटों से हराया गया। तो क्षत्रिय समाज जब एक होता है तो तब तो ताज पलट। मुख्य अतिथि आदरणीय धर्मराज भाई साहब का, लाल सिंह तोमर भाई साहब का, विवेक भदौरिया भाई साहब का, गौरव भदौरिया भाई साहब का, हमारे साथ चल कर आए हुए सनी सेंगर जी का, हमारी देश सम्राट झांसी की रानी जैसी हमारी आज की बहन करिश्मा ठाकुर जी का, आज का सफल संचालन कर रहे हमारे रणधीर सिंह चौहान
इस बहन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। राजनीति की बातें हुई मंच में, सब तरीके की बातें हुई, मैं बस 2 बातें करना चाहूंगी। आज सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे पूर्वज, हमारी पद्मावती रानी ने जौहर किया था सिर्फ इतनी बात को कि उनका चेहरा जो है कोई रुपया ना देख पाए, उनको कोई हाथ न लगा पाए, उसके लिए उन्होंने जौहर किया था। लेकिन आज हमारे ठाकुर और ब्राह्मण समाज की बहन बेटी सोशल मीडिया में क्या कर रही हैं? क्या हम अपनी बहन बेटी को यही संस्कार दे रहे हैं? क्या आप अपने घर में रानी पद्मावती की कहानी तस्करी करी हो, आपको कोई बहुत बड़े आतंकी हो, जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, पंचायत करूंगा, इनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो मैंने आज की डेट का ऐलान किया था कि आज हम अयोध्या जी नंगे पर पैदल जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे, अपने आराध्य राम से न्याय मांगेंगे। इसके बावजूद अगर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो मैं फिर जन जागरण अभियान करूँगा। ये इसलिए ये कार्यक्रम आज आयोजन को हुआ है। अभी 10 मिनट बाद हम लोग अयोध्या जी में कूच करेंगे। सभी बेटा रवि, एक व्यक्ति है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, उनका बहुत बहुत आभार होगा। ब्राउन कलर का पर्स है और उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस है। धन्यवाद।
जमाने में दुनिया में से एक ललकार है, दुनिया में से एक ललकार सरकार हम है, राजपूत सरकार हम है, राजपूत सरकार हम है, राजपूत सरकार। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, वीरों की संतान है, महाराणा प्रताप से
जिंदाबाद जिंदाबाद छत्र एकता जिंदाबाद 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 जय 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 भवानी जय भवानी जय भवानी जय 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 भवानी 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 इस्तेमाल करके जय भवानी जय श्री राम जय श्री राम। महाना मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। ये भाजपा की सरकार है, देख रहे हो सब लोग। ये भाजपा की सरकार है, भाजपा सरकार मुर्दाबाद भाजपा सरकार मुर्दाबाद। नरुल इधर आओ। पसीना हो गया। पानी पिलाओ, पानी अगर पिएगा रोड के पास चलो, रोड के पास चलो। रोड विरोध करते हुए मेरे जैसे 70-72 मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। रवि भैया संघर्ष करो, आगे मैं जन जाऊंगा भैया संघर्ष करो। महाराष्ट्र विधानसभा में जाएंगे, ऐसे किस तरीके से हाथ डालो शुरू करूंगा अपनी विधानसभा में और लोगों से कहूंगा कि आपने ऐसे व्यक्ति का चयन किया है कि जो है वो अपने मंदिर में जाने से भी रोकेगा, पूजा करने से भी रोकेगा। आप उसकी गलत बात का विरोध करेंगे तो आपको मुकदमा ढुकवाएगा। आने वाले समय में जनता से कहूंगा कि कृपया सोच विचार कर मतदान करें। अभी क्या हुआ थाने में ले जाके उन्होंने कहा कि भाई हम आपको घर छुड़वा सकते हैं और हमको ऊपर से आदेश आया कि आपको न जाने दिया जाए। अगर आपके ऊपर जो है वो तो केवल विधानसभा अध्यक्ष का इशारा है, नहीं कार्रवाई तो नहीं हुई। जय जय श्री देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय भवानी जय भवानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
Yeah.